सभी को प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है? स्लाइड स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अभी क्लियर हुई आवाज? आ रही है कंप्लीट। हाँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। कल का एक होमवर्क था सबके लिए, किसी को याद है? हाँ, क्या था बताइए, और आपने कितना किया? एनालिसिस करने को बोला था। तो कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा रहा। क्या फाइंडिंग्स थी आपकी, क्या ढूंढा आपने? हम्म, मैं बोलूं कि आप एक एक करके पूछोगे? नहीं, आप बताइए। ठीक है, तो मेरा ऐसा है कि मेरी बच्ची है 5 साल की। जी। तो वो श्लोक बोलती है, डेली मुझे सुनाती है श्लोक बोल के। तो हम्म। कल बोलते बोलते वो एक भजन है, उसमें प्रहलाद का जिक्र आता है। तो हम्म। उसने मुझे पूछा कि मम्मा ये प्रहलाद कौन है। तो हम्म। मैंने उसे स्टोरी बताई फुल उसकी। तो वो बोलती है कि मम्मा, तो अब मुझे भी सारा दिन भगवान का, वो शिव शिव जी को बहुत मानती है। तो बोलती है कि हम्म। मुझे भी शिव दादा का याद करना पड़ेगा रोज। तो वो भी मुझे दर्शन देंगे ना। मैंने बोला हाँ वो देंगे दर्शन। और वो सब देखते हैं, हम्म। सबको देखते हैं। तो मुझे बोलते हैं कि मम्मा तुम मुझे डांटोगी ना, तो वो भी शिव दादा देखते हैं, तो वो भी तुम्हें ना डांटेंगे। तो मुझे वो अच्छा लगा कि नहीं, अभी से उसको ये रियलाइज हुआ कि भगवान सब देख रहे हैं। तो मुझे हाँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हम्म।
और भगवान के बहुत प्रति सुंदर। जो उसकी आस्था बढ़ रही है वो देख के मुझे अच्छा लगा कि नहीं, जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति भी उतनी ही जरूरी है जितनी दुनियादारी हम्म। की समझ जरूरी है। हम्म। तो वो मुझे अच्छा लगा। ये तो बिटिया की बात हुई और बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन ये होमवर्क नहीं हुआ। किसी ने होमवर्क किया कल का? पायल, मनीषा, विधि, किसी ने होमवर्क किया? रुद्री? चॉइसेस के बारे में बताया था कि हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जैसे हमें चॉइस फ्रीडम है वैसे ही सबकी हमें चॉइस देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम्म। हम पे किसी पे थोप देना है। तो कल हम्म। सपोज मैं घर पे गई, मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी सास ने बोला क्या हम्म। बनाना है, तो मैंने बोला आपको जो पसंद है, जो आपको कन्वीनियंट हो। जैसे जॉब करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम्म। बोल रही है मैं खिचड़ी बना देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, आपको जो भी पसंद हो तो बना दो। तो ऐसे हम्म। कि जैसे उनको कन्वीनियंट है वो कर देते हैं। हमें सपोज बहुत भूख लगी है, चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं सोचा कि चलो मम्मी जी को जो सही है वो कन्वीनियंट है तो वो बना देने देते हैं। और वो बताया था। और दूसरा सब फ्रीडम ऑफ चॉइस है, विचार शक्ति है, कल्पना शक्ति की, इमेजिनेशन के बारे में आपने कल बताया था। और कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो ही हुआ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर इस हर व्यक्ति का उपयोग है। कोई भी पेड़ है या चिड़िया है, शेर है, सभी का कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है और सभी का कुछ यूज है। और हम ऐसा सोचे कि मैं जो बोलूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। हमें सबका मीन्स स्वीकार करना है, सबकी बात का। और जो भी नेचर है, किसी जो भी सामने वाला पर्सन है, हस्बैंड है या फिर सास है या फिर एक्स वाई जेड, बाल हमारा खुद का चाइल्ड क्यों नहीं है, तो उसको भी हमें स्वीकार करना है। बहुत सुंदर। और बहुत बच्चे सुंदर। हमारे सब ईश्वर के चाइल्ड है, संतान है। हम्म। हमारे पास आए बस। हैं। हाँ। हम्म। हम्म। और बताइए, और किसी ने सोचा, थोड़ा रिफ्लेक्ट किया? हाँ, खुशबू बताइए। हेलो दीदी, आवाज़ आ रही है? जी जी जी। कल रात को हम सोने के लिए एसी में जा रहे थे रूम में। तो हम्म। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तो एटमॉस्फेयर थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम एसी के बगैर ही सोते हैं। तो हम्म। मैंने बोला कि नहीं, एसी के बगैर नींद नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, देखते हैं इसी के बगैर नींद भी आएगी। तो हमने नीचे बाहर बारी और खिड़की खुली कर दी और हम्म। एसी के बगैर ही रात को हम सोए। मैंने हम्म। सोचा कि एसी की वजह से ही इतनी सारी गर्मी बढ़ गई है, तो हम हम्म। एसी का उपयोग थोड़ा कम करें तो थोड़ा कुछ हो सकता है। तो अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हम हम्म। अभी आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम्म। खिड़की की खुली रख के और सोएंगे। बहुत और सुंदर, सुबह में बहुत सुंदर। हम्म। और सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं हर रोज बाहर का चौक है घर के आगे का, तो मैं हम्म। बाल्टी भर भर के पानी डालती हूँ और फिर उसको झाड़ू से धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कितना पानी वेस्ट करती हूँ, 4-5 बाल्टी वेस्ट करती हूँ। तो मैं एक हम्म। ही बाल्टी से पोछा लगा दूँ तो मेरी 3 बाल्टी पानी बच जाएगा। तो मैंने बहुत आज सुंदर। पोछा लगाया। तो मैंने हम्म। सोचा कि मैं कितने दिनों से पानी ज़्यादा वेस्ट कर रही थी, अभी से हम्म। आगे आगे से मैं नहीं करूँगी। बहुत सुंदर। बहुत सारा रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं आप। देखो, हमारे यहाँ तो जो आरओ का जो पानी निकलता है, हम उसी से बहुत सारा काम कर लेते हैं। और बहुत जो कि डिटर्जेंट का पानी होता है ना, कपड़े धोने के बाद, उससे भी धुलाई का, ये सब फर्श धोने का बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप बहुत सारा रिसाइकलिंग कर सकते हो। जो हम सब्जियां काटते हैं तो उसके बाद उसे धोते हैं, तो उसका जो पानी बचता है वो पौधों में चला जाता है। ऐसे आप बहुत सारा, आप सोचोगे ना, हमने ये एसी के बारे में सोचा था। एक हमारे परिवार ने, हमने साथ में जब ये फैसला लिया कि इसका परिवार पर्यावरण पे बहुत खतरनाक असर है और हम घर पर एसी नहीं लगाएंगे, तो फिर हमने बहुत सारा सोचा, थोड़ा रिसर्च करके हमने बड़ौदा में अपने घर में पूरा
चीजें इस तरह से वर्कआउट की है कि वो बिना एसी के ही ठंडा रहता है। तो उम, तो थोड़ा हम कोशिश करें, दिमाग लगाए ना, तो हर चीज में बहुत सारा हम इम्प्रूवमेंट करके बहुत सारी जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट जो हमारा है ना। एक तो फैमिली का फुटप्रिंट होता है कि हम पूरा परिवार मिलके कितना कार्बन दे रहे हैं वातावरण को, और हम इंडिविजुअली कितना दे रहे हैं। तो हम बहुत सारा इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सुंदर खुशबू, बहुत सकारात्मक। और किसने सोचा? पारुल, आपने सोचा? होमवर्क करा? जी बताए। किंजल Actually, और I have joined today only. ओके। So, अच्छा, किंजल ने आज ही ज्वाइन किया, ठीक है। भूमि, कुछ होमवर्क हो पाया? रंबा, आप बता रहे हो, बताइए। मेरी 6 साल की लड़की है, नानी के घर पे गई है, पर मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगा है, तो मैं उसको कल ही बोल रही थी उसको लेके आओ, पर वो मना कर रही है, मैं नहीं आऊंगी। पर फिर मैंने आपकी बात सुनी और मैंने सोचा इसको अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इधर रहने देती हूँ। तो आज सुबह फोन किया न, तो मेरे मम्मी भी बोल रहे थे तुम्हारी लड़की बहुत खुश है, तुम इसको इधर रहने दिया। हम्म। तो आपने उसके बारे में सोच के निर्णय लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे भी अच्छा लगा, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, उधर वो भी खुश है और मैं भी खुश है। जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे देखिए, हम थोड़ा ज्यादा अपना विस्तार करते हैं, थोड़ा ज्यादा सोचने लगते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारा इनोवेशन, है ना। हमें जो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, अगर आप सोचेंगे कि हमें क्यों मिली है, तो बेसिकली हमारी, हम क्रिएटिव हो सके, हम चीजों को और बेहतर बना सके, इसलिए तो मिली है। हम कर रहे हैं हालांकि बिल्कुल ही उल्टा, हम उसको बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये सारी फ्रीडम मिली तो हमें इसलिए है ना। तो अगर हम सोचें तो हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, है ना। अभी जिनके 6 महीने के, 10 महीने के बच्चे हैं, या फिर साल, 1.5 साल के, आप थोड़ा इसी संदर्भ में यही चारों, एक बार मैं झट से रिपीट भी कर दूंगी कल जो हमने चर्चा की। तो इन इन बच्चों की जो माताएं हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो डायपर को लेके इसी तरह से सोचे कि डायपर का मन पे क्या प्रभाव है, शरीर पर, परिवार पे, समाज पे, पूरी प्रकृति पे डायपर पहनने का क्या, पहनाने का क्या प्रभाव है ना। कितने डायपर्स दिन में पहनाने चाहिए, या तो कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहनाए, या पूरे दिन पहनाए, उस पे भी आप थोड़ी चर्चा करिए अपने परिवार में और सोचिए, है ना। खुशबू, आप बताना चाहते हो, कुछ होमवर्क हुआ है? मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि हम जितना सिंपल लाइफ जिएंगे तो उतनी हम्म। मतलब हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। वो बहुत बढ़िया। हमेशा सिंपल लिविंग करना चाहते हैं और वो कुछ हम्म। ज्यादा मतलब ज्यादा कॉस्ट कॉस्ट तो ठीक है, पर जितनी हो सके उतनी कम चीजों में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हम्म। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम अगर सिंपल जी पाते हैं, आप सोचिए, जैसे बहुत मुझे कई बार है ना, स्टूडेंट्स भी ये बात कहते हैं कि हम लॉन्ग ड्राइव पे गए और हमको बहुत मजा आई, है ना। हम वीकेंड्स को वहां गए, कभी शेयरिंग में ये बात आती है। तो एक प्रश्न बनता है कि ये पेट्रोल हमको इतना, आप पेट्रोल बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसको देखिए कि कितना लंबा समय लगता है 1 लीटर पेट्रोल बनने में, और उसको हमने बस लॉन्ग ड्राइव में जाके यूं ही खर्च कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। हमको कुछ जरूरी जगह पे जाना है, हमें ऑफिस जाना है और कोई साधन नहीं है हमारे
बसेस की इतनी सुविधा नहीं है और हम कार लेके जा रहे हैं, अपना टू व्हीलर लेके जा रहे हैं, तो बात समझ में आती है ना। लेकिन बस यूं ही घूमने के लिए, थोड़ा इधर उधर टहलने के लिए हम पूरे पर्यावरण पे दबाव डाल रहे हैं, वो सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, है ना। और अगर हम ये सोच के जी पाते हैं ना, तो यही प्रमाण है कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि हम सारा पानी खर्च कर देंगे, सारा वातावरण में प्रदूषण फैला देंगे, है ना। और है ना, ऑक्सीजन भी आप देख रहे हैं दिल्ली में बच्चों की क्या हालत हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है ना। और हम बोलेंगे कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर ये बात थोड़ी जमती नहीं है। अगर हम प्यार करते हैं तो उसका हमें प्रमाण भी देना पड़ेगा, है ना। तो कल हमने जो चीजें बात की कि हर वस्तु, हर चीज इस पूरे एग्जिस्टेंस में बहुत उपयोगी है। जब हम हर चीज कहते हैं, है ना, तो हर चीज में आ जाता है पूरे जो पूरी जड़ प्रकृति है, मतलब कि जो कि जितना भी मिट्टी, पत्थर, वायु, सारी चीजें हैं, सब बहुत उपयोगी हैं। वनस्पति जगत बहुत उपयोगी है, पशु पक्षी सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और फिर मानव भी बहुत उपयोगी है, और हर व्यक्ति बहुत उपयोगी है। और ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं, मेरे अस्तित्व की कहानी। अस्तित्व यानी होना। किसका होना? सबका होना। अगर एक है तो सब है, और एक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पूरी सृष्टि इसी डिजाइन पे बनी है। ये हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि एक है तो सब है ना। तो फिर यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि यहाँ पे सब कुछ उपयोगी, हर व्यक्ति उपयोगी, और हर चीज की उपयोगिता। तो फिर हमारे विचार भी बहुत उपयोगी हैं, हमारे शब्द भी बहुत उपयोगी हैं, हमारे सपने भी बहुत उपयोगी हैं। तो हर चीज हम आज देखेंगे कि इनकी भी क्या उपयोगिता है ना। ये भी हमारी पूरी जो अस्तित्व की कहानी में किस तरह से जुड़ता है ये सारा चीज, वो भी हम थोड़ा सा आज देखेंगे। तो पहले एक शब्द है, उसको समझते हैं, है ना। ये शब्द हमने काफी सुना है अपने जीवन में। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। सुना है सबने? पर्सनालिटी, है ना। और इस पे काफी सारा कार्यक्रम भी चलता है, बहुत सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है, हजारों करोड़ की, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस इस नाम पे चलते हैं, है ना। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये समझेंगे। और हाँ, हमने कल ये भी बात की थी फ्रीडम ऑफ चॉइस की। और फ्रीडम ऑफ चॉइस में हमने क्या देखा था कि हर व्यक्ति के पास कर्म स्वतंत्रता है, और कर्म स्वतंत्रता में क्या है, हमारे पास तो है ही, पहला तो हमारे पास कर्म स्वतंत्रता है, और दूसरों के पास भी है। ये हमारा सुपर पावर है। ये सुपर पावर क्यों है? ये सुपर पावर इसलिए है क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है, मतलब कल्पना करने की क्षमता है हमें, है ना। और कल्पना करने की क्षमता है, इसलिए हम हर चीज का निर्णय लेने से पहले उसको अपनी कल्पना में फैला के देख सकते हैं। तो जैसे हमें क्या भोजन करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के शब्द उपयोग करने हैं, अपने शरीर की भाव भंगिमा, उसके व्यायाम, उसका रख रखाव, हम हर चीज का निर्णय ले रहे हैं हर समय। और हमें वो देखने की जरूरत है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, और हमें 5 स्तर पर फैल के सोचने की जरूरत है कि इसका मन पे क्या प्रभाव है, शरीर का क्या प्रभाव है, परिवार पे क्या प्रभाव है, समाज पर क्या प्रभाव है, और सारी प्रकृति पर। जो मैंने निर्णय लिया कि मैं सुबह चाय पीऊं या मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूं, मैं सुबह एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, मैं ऑफिस साइकिल पे जाऊं कि कार पे जाऊं, है ना। हम मिलकर कार पूल बना के जाए, या एक व्यक्ति अकेला जाए, कि बस में जाए, ट्रेन में जाए, हर चीज का 5 स्तर पर कुछ ना कुछ परिणाम है, और वो हम देख सकते हैं। हम
और सही निर्णय वही होता है जब ये 5 स्तर पे टिक हो। पर संभव है कि आज की परिस्थिति में हर जगह पे टिक ना लग पाए, तो क्या हम मैक्सिमम इस तरह से जी सकते हैं कि ज्यादा से जगह जहां पर हम उसको सही ठहरा सके, उस तरह से हम जी पाए? तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। और फिर हमने कल कहा था कि इसको हम अपने जीवन में देखेंगे कि सुबह से शाम तक हमने कौन सी चॉइसेस की है, कौन से हमने निर्णय लिए हैं, और वो उनके पांचों स्तर पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हमें फैल के देखना है। ठीक है, अब व्यक्तित्व पे आ जाते हैं। व्यक्तित्व बड़ा सुंदर सा शब्द है। इसका मतलब है मुझसे क्या व्यक्त हो रहा है। व्यक्तित्व, मुझसे क्या व्यक्त हुआ। ठीक है, हम अपनी कल्पना शक्ति में, कल्पना की जगह पे, विचारों में बहुत दूसरों के काम आ रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? हमने किसी के लिए बहुत समस्या तो नहीं खड़ी कर दी है। वास्तविक जीवन में क्या है? वास्तविक जीवन में वही होगा जो मुझसे व्यक्त हुआ, वो नहीं जो मैंने सोचा, वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है। और रियलिटी क्या है? अक्सर वही होता है जो हम सोचते हैं, वही हम करते हैं, है ना। तो अगर आपकी सोच भी सुंदर है और आपसे जो व्यक्त हो रहा है वो भी सुंदर है, तब वहां पर कुछ तालमेल है। ठीक है, आप बच्चों से कभी बात करेंगे ना स्कूल में, जब कई बार होता है कि बच्चों ने आपस में झगड़ा किया, तो आप स्कूल में जाइए तो प्रिंसिपल आपके सामने वो 2 बच्चे लाके खड़े कर देते हैं जिन्होंने झगड़ा किया। तो आप पूछिए उससे कि क्यों मारा भाई उसको, तो वो इमीडिएटली बोलेगा कि मैं बिल्कुल उसको मारना नहीं चाहता था। आप मेरी मम्मी को जाके पूछो कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कभी मारता नहीं हूं। लेकिन अगर मैं इसको नहीं मारता तो इसको मेरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे इसको एक घूंसा देना पड़ा। ठीक है तो उसके भी इमेजिनेशन में वो बहुत पीसफुल व्यक्ति है ना। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में वायलेंस हो रहा है ना। तो हमारे इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, कई बार वो हमसे व्यक्त नहीं होता, हमसे बिल्कुल उल्टा ही व्यक्त होता है। ये बहुत कॉमन है कि इन दोनों में तालमेल देखने में नहीं आता, है ना। तो हम वो देखेंगे कि हमारी जो ये जो व्यक्त हो रहा है उसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। त्व का मतलब होता है जो विज्ञान उससे जुड़ा हुआ है। जो व्यक्त हो रहा है उसका साइंस क्या है ना। तो वो भी हम देख सकते हैं। जो व्यक्त हो रहा है, ये बिल्कुल आपको व्यक्तित्व समझना है तो आप एक रेफ्रिजरेटर को देखिए। एक रेफ्रिजरेटर में एक फ्रीजर है, नीचे लाइट्स है ना, वो शेल्फ बने हुए हैं, बॉटल रखने की वगैरह जगह है। तो वो उसका दिखने वाला पार्ट है, उसकी कुछ फंक्शनिंग हो रही है, वो उससे व्यक्त हो रहा है। लेकिन जो दिख रहा है उसके पीछे पूरा एक साइंस है। वो जो ठंडा हो रहा है उसके पीछे एक पूरा साइंस है, उसके पीछे एक पूरा इंजन है जो काम कर रहा है। वो दिख नहीं रहा हमको, लेकिन इसके पीछे वही रीजन है ना। तो व्यक्तित्व में भी ऐसा ही है, हमारा कुछ व्यवहार है, हमसे कुछ व्यक्त हो रहा है, लेकिन जो व्यक्त हो रहा है उसके पीछे काफी बड़ा सा विज्ञान है, काफी बड़ा सा उसका एक रीजन है। और जो वो रीजन है, जो इंजन है, इंजन भी क्यों चल पा रहा है? क्योंकि उसके भी पीछे एक पूरा कुछ उसके भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो इंजन भी काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे भी व्यक्तित्व के तीन तीन लेयर्स हैं। एक तो जो आपको दिख रहा है ना। दूसरा क्या है? दूसरा पूरा हमारा विचार संस्थान है। ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो सारा प्रोसेसिंग, सारा काम वहीं पर हो रहा है। जो बिहेवियर दिख रहा है उसके पीछे का सारा कुछ वहां पे छिपा हुआ है ना। और फिर जो विचार संस्थान है उसके भी पीछे कुछ कारण है, उसके भी पीछे एक और लेयर है जिसको हम हमारी परंपरागत भाषा में कहते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, क्या कहते हैं?
स्थूल जो फिजिकली दिख रहा है हमको, और जो हमारा शरीर है और उससे जो चीजें व्यक्त हो रही हैं। दूसरा है सूक्ष्म, वो भी शरीर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, है ना, वो इससे ज्यादा पावरफुल है, वो सूक्ष्म है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। और फिर उसके पीछे क्या है, कारण, जो हमारा भाव शरीर है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बात पहुंच रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? आपको जहां भी डाउट आए ना, आप उसी समय पूछ लेना। कोई मैम प्रश्न आप है किसी का? डायपर के बारे में कुछ बताने वाले थे? नहीं, मैं बताने नहीं वाली थी। मैं चाहती हूँ कि आप सोचिए कि जो हमने कहा कि हर चीज का 4-5 स्तर पे, 5 लेवल पे जो परिणाम है, उसमें डायपर पहनाने का बच्चे को हर स्तर पर क्या उसके कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट है, और वो सही है कि नहीं है, कितने स्तर पे जाना उसमें सही है। जैसे कि हर रोज डायपर पहनाना, दिन में कुछ घंटे पहनाना, या कहीं बाहर जाते समय पहनना। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर चर्चा करें, और ये जो फॉर्मूला है इसमें उसको फिट करके देखें। ठीक है भूमि? हाँ मैम, हाँ ठीक है। हाँ, तो आप सोचना और फिर मुझे बताना कि आपने क्या डिसीजन लिया। हाँ हाँ। ठीक है? तो मैम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक्चुअली मैम मैं अभी मेरी लड़की जस्ट कल ही 1 ईयर की कंप्लीट हुई है। हाँ हाँ। तो मैं उसको डायपर सुबह में जब वो उठती है ना तभी एक बार पहनाती हूँ और वो 1 घंटे के अंदर फिर निकाल देती हूँ। उसकी पॉटी ओके। हो ही जाती है और वॉशरूम जो भी वो टॉयलेट वगैरह करती है वो 1 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा करती है। और हम्म। उठने के बाद भी वो 1 घंटे तक बेड पे रहती है, थोड़ा फ्रेश हम्म। होती है, ये करती है। तो क्या है, बेड गीला और गंदा ना हो उसकी वजह से मैं 1 घंटे तक पहनाती हूँ। और दूसरा तो मैं अगर बाहर जा रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कि अब वो पॉटी नहीं करेगी या फिर ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ वो टॉयलेट ही करेगी, तो बैग में उसकी छोटी चड्डियाँ डाल देती हूँ और कपड़े 2-3 रख देती हूँ, फिर डायपर नहीं पहनाती हूँ। ऐसा करते हैं तो चलता है इतना। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये तो आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। पर एक ऑब्जर्वेशन तो है कि हाँ जितना कम बच्चे डायपर पहनते हैं उनकी पॉटी ट्रेनिंग उतनी जल्दी हो जाती है, सही है मैम। उतनी फास्ट होती है। उनको बहुत जल्दी ये सूचना पहुंच जाती है कि जब हाँ टॉयलेट आए तो हमको वॉशरूम में जाना है ना। तो हाँ ये ट्रेनिंग उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हाँ उनका जो पूरा शरीर है वो भी उसी तरह से काम करता है। मतलब उसको जल्दी पर टॉयलेट आने से पहले उसको इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, वो महसूस करने लगता है बच्चा, और फिर वो बता भी देता है जल्दी से। तो वो वो बहुत मैंने, हाँ, वो जल्दी हो जाती है पॉटी ट्रेनिंग। हाँ वो बता देती है, ऐसे उसका मुंह बन जाता है या हाँ फिर थोड़ा हाँ पाँव ऊंचा ऊपर आ जाता है ना, तो पता चल हाँ जाता है कि अब उसका पॉटी का टाइम हो चुका हाँ हाँ हाँ। तो होगा। वो फास्ट होता है, बहुत जल्दी आप फ्री हो जाएंगे जितना कम बच्चा पहनेगा। तो ओके ये बात की है। ओके ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो लौटते हैं हम अपने विचार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पे लौटते हैं। सूक्ष्म शरीर की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जैसा मैंने कल कहा था, आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ लग सकता है। ये है ना, बहुत वैसे जब हम इसका अध्ययन करने जाते हैं और समझने जाते हैं, और आप भी इसको जब देखोगे अपने अपने में, तो ये बहुत बड़ा विषय है ना। ये ये अपने आप ही इतना बड़ा है कि हम 5-6 दिन इसी पे चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, और फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मन की चर्चा करने वाले, हम विचार की चर्चा करने वाले, हम चित्त की, यानी कि आपके आपके जो सपने आप बुन रहे हो, आपके जो डिजायर्स हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, आपके संकल्पों की चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विचार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है,
लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, फिर आपको अगर इसको और आप पारंगत होना चाहते हैं अपने विचार संस्थान पे, तो आपको स्वयं उस पे थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, और इस पे काफी अध्ययन भी करना पड़ेगा और अभ्यास भी करना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज इन चीजों पर बढ़ती जाएगी, है ना। तो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, मैं उस पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हम सूक्ष्म शरीर को ठीक करते हैं, साधते हैं, उस पे काम करते हैं, तो बिहेवियर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, उस पे काम नहीं करना पड़ता, है ना। जो इंस्टीट्यूट्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सूक्ष्म शरीर पे आपको काम करना नहीं सिखाते, वो बेसिकली आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को काम करते हैं। तो वो बेसिकली एक कंट्रोल है कि मुझे बात इस तरह से करनी चाहिए, मेरे मैनरिज्म इस तरह से होना चाहिए, है ना। लेकिन आप सोचिए, अगर आप में ये स्वीकृति आ गई कि मेरे कामकाज से, मेरे रहने के तरीके से किसी और को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, है ना, तो आपको मैनरिज्म सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका हर कार्य ऐसा होगा कि किसी और को आपसे तकलीफ ना हो। और ये जब स्वीकृति आ जाएगी और आप मैनरिज्म पे आप एक छोटा भी आर्टिकल पढ़ लेंगे, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट पे नहीं जाती हूँ, उसमें काफी सारा कल्चर रिलेटेड भी बहुत चीजें होती हैं। आपको स्वयं देखना है कि आप उसको किस तरह से आप व्यक्त होना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके विज्ञान को ज्यादा अच्छे से समझ लें, ताकि हम बच्चे पे भी काम कर पाए, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मन को समझते हैं। ठीक है, नमस्ते। तो मन को समझते हैं, ठीक है। हम सबने मन को एक्सपीरियंस किया है। ये जो सारे जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, मन या विचार या चित्रण, इसको आप नाम से पहचानने की कोशिश मत करना। आप, है ना, इसको अपने एक्सपीरियंस से पहचानने की कोशिश करना कि वो किस तरह से काम कर रहा है आपके अंदर। मन किस तरह से काम कर रहा है? मन हर समय चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। हम रेस्टोरेंट में गए, हमें डोसा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, है ना, तो मन कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है। हम खुशबू से मिले, हमें मिलना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। हम किंजल से मिले, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, नहीं अच्छा था। ये मन और ये जो हमारा विचार संस्थान है ना, पूरा का पूरा, ये 24 घंटे एक्टिव रहता है, ये 24 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, 24 घंटे काम में लगा हुआ है। तो मन 24 घंटे चीजें एक्सपीरियंस करके क्या कह रहा है? टिक लगाता है और क्रॉस लगाता है। जहां टिक लगाता है कि यहाँ अच्छा लगा, वो क्या करेगा? मैं निर्मला से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इमीडिएटली क्या करेगा? टिक लगते ही मैं उससे फिर से मिलना चाहूंगी। मैंने गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से गुलाब जामुन खाना चाहूंगी। ठीक है, कोई केक खाया, बहुत अच्छा लगा, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगी। तो मन क्या करता है? उसको जो एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं उनको स्टोर करता है और उसको रिपीट करने का प्रोग्राम बनाते रहता है। ठीक है, हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट गए साथ में, खूब मजा आए, हमने आउटिंग की पूरे दिन, है ना। और फिर हम जब घर जा रहे होंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा लगा, अब हमें ये बार बार करना है ना, फिर से हमें करना है। तो जैसे कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसको रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आती है स्टेप? कोई गैस कर सकता है ना। मन के लेवल पे जब भी कोई चीज अच्छी लगेगी, उसको हम रिपीट करेंगे, और फिर रिपीट करते करते हम बोर हो जाएंगे, और फिर हम उसको चेंज करेंगे, उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी जगह पिकनिक पे गए, 2-3 बार गए, बहुत अच्छा लगा, आप कहेंगे यहां से मन भर गया, अब हम किसी और जगह पे जाते। ठीक है, तो आप देखिए, आप अपने
कहाँ आप समय व्यतीत करते हैं, आपका समय कहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, मैं बस एक परसेंटेज यूं ही कह रही हूँ कि ज्यादातर लोग, समझ लीजिए 90% या 95%, कुछ भी, एक कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग दिन और रात इसी कार्यक्रम में लगे रहता है कि हम ऐसा क्या करें जो हमें अच्छा लगे, और करने के बाद इसको कैसे रिपीट करें, और अब बोर हो गए तो अब नया और क्या करें। अग्री डिसएग्री, कितने लोग अग्री करते हैं? अग्री मैम। अग्री। Agreed. हाँ, हम ज्यादातर समय इसी में लगे हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मन के स्तर पर फंसे हुए हैं, पूरा समय उसमें लगे। अच्छा, मन है ना, सॉरी, मन एक और चीज एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? मन लक्ष्य को भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मेरी कहीं पे एडमिशन हो जाए, है ना, और मेरे को वो गोल मेरा पूरा हो गया तो मैं उसको भी खूब एंजॉय करूंगी। मैंने कुछ ये किया कि कुछ टारगेट बनाया कि 5 किलोमीटर मुझे चलना है। वो चलना बहुत पेनफुल होगा, लेकिन क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बनाया था, वो लक्ष्य पूरा हुआ तो मैं उसको एंजॉय करूंगी। ठीक है, तो मन लक्ष्य को भी, गोल को भी एक्सपीरियंस करता है, और ये जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। कैसे पता है कि गहरा होता है? ये ज्यादा गहरा इसलिए होता है कि वो जल्दी से उससे बोर नहीं होता। ठीक है, तो ये मन लक्ष्य को भी एक्सपीरियंस करता है। मन एक और चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, मन भाव को भी एक्सपीरियंस कर रहा है ना। मैं कामिनी को मिली, कामिनी का भाव मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं दोबारा मिलना चाहूंगी। तो हम भाव को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्यक्तियों के साथ, है ना। एक ऐसा ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता कितना सही है कि नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो भाव को ज्यादा एक्सपीरियंस करना पसंद करती हैं, और जो पुरुष हैं वो वस्तुओं को ज्यादा एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, जैसे कि भोजन हो गया, घूमना हो गया। और जो स्त्रियां हैं वो किसी से मिली तो उसमें जो भाव है उसको ज्यादा प्रधानता देती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही टिकाऊ नहीं है। ठीक है, ना तो ये एक्सपीरियंस टिकाऊ है, ना तो ये एक्सपीरियंस टिकाऊ है। ठीक है, और दोनों में आप बाहर डिपेंडेंट हैं खुशी के लिए उस व्यक्ति पे। अब मैं कामिनी को मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका भाव। मैं अब उन पे निर्भर हूं कि वो दूसरी बार भी मिलूं तो वो उसी तरह से प्रस्तुत हो। तो मेरी खुशी की चाबी किसके पास है? कामिनी के पास, है ना। मैं दूसरी बार मिली और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो बिजी हूं, मैं ज्यादा आपके साथ समय नहीं बिता सकती, आप तो रोज रोज आ जाते हो और इतना मैं टाइम कैसे बिताऊं। बस, तो मेरा रोना शुरू हो गया उसके बाद। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ, है ना। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम भाव को भी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही चीजों में चाबी कहाँ है? बाहर है। और जब आप लक्ष्य को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसकी चाबी कहाँ है? आपके हाथ में। फिर आप क्या होंगे? आप अपने राजा होंगे। और जब आप किसी और चीज पे डिपेंडेंट है आपकी खुशी के लिए, तो उसका राजा, हमारी खुशी का राजा हमसे बाहर है, हमारी खुशी की जो चाबी है वो हमसे बाहर है। ठीक है, तो मन का कार्यक्रम समझ में आया आपको? इसको ज्यादा समझने का तरीका यही है कि आप इन चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, है ना। आप देखिए कि आप जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें आपके आप मन से कितने
निर्णय लेते हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम बनते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें हम कितना समय लगा रहे हैं और किस तरह से हम काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखिए आप। ठीक है, प्रणाम निशा दीदी। ठीक है, तो ये सब करेंगे आप, कोशिश करेंगे आप, जितना इसको कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अपने मन को समझ पाएंगे और उतना ही ज्यादा आप दूसरों के मन को समझ पाएंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। आज हाँ, एक समाज में एक लेडी का देहांत हो गया है, ओ, तो वहीं पे गई थी, अभी जस्ट घर पे आई हूँ। जी, सुबह से वहीं पे ईश्वर थी। उनकी आत्मा को बस शांति दे। शांति दे, बस 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 बस। आपकी कमिटमेंट को तो मैं बहुत नमन करती हूँ निशा दीदी। आप लौटते ही आपने ज्वाइन किया, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें भी इस बात को समझें कि जिसने उनको जोड़ा है ना इस कार्यक्रम से, जल संस्कार के कार्यक्रम से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सारे जीवन की काया पलट कर देने वाली ये घटना है कि कोई व्यक्ति उनसे मिला और उन्होंने सूचना दी और लोग जुड़ पाए। कितनी सारी बहनें अभी ये फायदा नहीं ले पा रही, बच्चे के साथ जो काम करना है, एक्चुअल जो वास्तविक काम करना है, उससे कितने सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो जुड़ पाए हैं उनके लिए उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद है जिसने ये सारा प्रयास किया कि वो जुड़ पाए। तो बहुत धन्यवाद है निशा दीदी, आपको बहुत दिल से धन्यवाद है। समग्र टीम को धन्यवाद है, जो टीम काम कर रही है उनके लिए तो सैल्यूट ही है। गुरुदेव की जो कृपा है उसमें उससे ज्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिनकी उनकी कृपा है उसमें बस एक थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव की अविरत कृपा है ऐसे। और ये बस सारे बच्चे जो है ना, ये गुरुदेव के स्वप्न का भारत बनाने वाले हैं। बस 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 बस। और ये क्योंकि इस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं जो सारी बहनें यहाँ पर हैं इस समय, उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आप कर रहे हैं ना, वो दुनिया के बहुत कम परसेंटेज होंगे जो इस काम को कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के काम को। और आने वाले समय में ये जो व्यक्ति जो तैयार होंगे आपके द्वारा, है ना, वो अलग दिखाई पड़ेंगे, और वो पूरा समाज आपको, माताओं को धन्यवाद करेगा जिन्होंने ये व्यक्ति तैयार किए। ये आप देखिएगा आने वाले समय में, आज भी जो संस्कारी लोग हैं वो अलग ही खड़े हैं, है ना। ये बहुत भयंकर आंधी चल रही है, उसमें भी मजबूती से खड़े हैं संस्कारवान लोग। और आप जिन बच्चों को तैयार करेंगे वो भी आने वाले समय में वो बहुत मजबूती से खड़े होंगे, और पूरा समाज आपको धन्यवाद करेगा। तो वो धन्यवाद करने वाले लोगों में मैं भी हूँ। बहुत धन्यवाद है आपका कि आप, क्योंकि बच्चे आपके लिए ना, हमारे भी हैं, आपके बच्चे हमारे समाज का हिस्सा है, तो आप उन पे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम मन की चर्चा कर रहे थे, है ना। तो मन को आपको बहुत अभ्यास पूर्वक देखना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे आप मन को देख पाएंगे, है ना। और मन को जितना समझ पाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे। आप देखिए, बच्चे जब बड़े होते हैं ना, आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे, मम्मियों के साथ ज्यादा चर्चाएं, या फिर आप देखेंगे आपके जो परिवार में अभी भी जो चर्चाएं आप भी कर रहे हैं, ज्यादातर शरीरगत चर्चाएं हैं, है ना। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है ना। तो ज्यादातर हम जो संवाद जो हमारा है वो शरीरगत चीजों को लेके सीमित हो जाता है, इसलिए बातचीत की तृप्ति नहीं मिल पाती, दिल खोल के बात नहीं हो पाती है ना। जब हम मन की चर्चाएं करनी शुरू करते हैं, मन के स्तर पे हमारी पहुंच हो जाती है,
जब स्वयं के मन की पर पहुंच हो जाएगी तो आप अपने संबंधी के मन पर तक भी पहुंच पाएंगे। और जब वहां तक जाके चर्चा होती है तो ये बहुत तृप्तिदायक होती है और बहुत फलदायक होती है ये चर्चाएं। ये संवाद बन जाता है फिर, है ना, कि विचार संस्थान में क्या चल रहा है वहां पे जाके जब चर्चा होती है और आप अपने बच्चे के साथ भी कर पाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फलदायक होती है ना। बच्चा भी देख पाता है कि मेरा विचार कहाँ जा रहा है आजकल, और वो उस पर चर्चा करके बहुत सारी चीजों को विचार के लेवल पे ठीक कर पाता है। तो इसके लिए डॉक्टर बनना पड़ता है बिल्कुल, विचार के लेवल पे काम करने के लिए, और ये आप बिल्कुल बन सकती हैं माँ होकर, है ना, और यही जरूरी है। देखिए भोजन की मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आप जरूर बढ़िया से बढ़िया उसमें मेहनत कर ही रहे होंगे और काफी दिन भर आप लगे होंगे, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करती। मुझे पता है कि उसको लेके अवेयरनेस बहुत खूब बढ़िया है, और पहले के हमारी और बहनें भी जो गर्भ संस्कार टीम में है वो काफी उस पे जोर डालते हैं पोषण पे, तो इसलिए मैं वो पार्ट को टच नहीं करती हूँ ज्यादा, है ना। लेकिन ये जो भाग है ना, मन के स्तर पे पहुंचना, अपने संबंधी के मन तक जाना, अपने मन तक जाना, विचारों तक जाना, ये एक जरूरी काम है जो जाने अनजाने में अछूता रह जाता है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। आप देखिए अगर आपकी मम्मी का फोन आएगा ना आपके पास, तो वो क्या पूछेंगे आपसे? खाना खाया? क्या खाया? कब खाया? यही चर्चाएं होती है ना। तो फिर हम कई बार फोन बात करना भी अवॉइड करने लगते हैं कि वही बातचीत चीत होगी, कुछ उसमें नयापन नहीं आएगा। पर जब चर्चाएं संवाद होने लगती हैं, जब मन के लेवल पे बातचीत होने लगती है, तो वो बहुत गहरी बातचीत होती है और बहुत तृप्तिदायक फलदायक होती है ना। लेकिन उससे पहले आपको मन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सब करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा देखेंगे आपका मन किस तरह से काम कर रहा है। हाँ देखेंगे। हाँ निर्णय लेने में आप जो भी चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप चुनाव कर रहे हैं चीजों का, उसमें मन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसको थोड़ा देखेंगे। हाँ, आप पाएंगे कि आप पूरा दिन मन के पीछे दौड़ रहे हैं। मन आपको पूरे दिन नचाता रहता है, पूरा उंगली पे आपको डांस करा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। हम जो भाव पाना चाहते हैं दूसरों से, है ना, अपने संबंधी से जो भाव पाना चाहते हैं, है ना, उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। और जो हम एक्सपीरियंसेस चाहते हैं चीजों का, भोजन का, घूमने का, हम उसके पीछे पड़े हैं। उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हो गई मन की बात। दूसरा हमें क्या देखना है? दूसरा हमें देखना है कि हमारी वृत्तियां क्या है। वृत्ति का मतलब होता है कि हमारे अभ्यास क्या है, कौन सी ऐसी चीज है मुझ में जो जिसके लिए किसी को मुझे कहना नहीं पड़ता। जैसे कि किसी को घूमना पसंद है, किसी को शॉपिंग करना पसंद है, किसी को चुगली करना बहुत पसंद है। जब तक, है ना, दो चार लोगों की बुराई ना हो जाए तब तक ऐसा लगता है दिन सुना सुना चला गया, मजा ही नहीं आया, है ना। और बस इधर उधर की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो 2-3 घंटे रील ही देख लें कि सारे फिल्म स्टार्स आज कहाँ कहाँ ट्रेवल करने गए, एयरपोर्ट गए तो क्या क्या पहन के गए, है ना। तो ये सारी वृत्तियां हैं, अभ्यास है, ये देखना पड़ेगा, ये हमें डिफाइन करता है, ठीक है, कि हमारा समय कहाँ पर इन्वेस्टेड है ना। समय का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से भी बड़ी दौलत है ये। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा समय हम कहाँ लगाते हैं। तो ये समय कहाँ लग रहा है, अभ्यास किस तरह का है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए, आप नहीं भी देखेंगे ना तो बच्चा बहुत ध्यान से देखेगा और वो इसकी चर्चा जरूर करेगा आपके साथ, ठीक है।
हम बच्चे के मन तक पहुंचे ना पहुंचे, वो हमारे मन को देख ही रहा होता है, बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा तो खास तौर पे हमको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो वृत्तियां भी देखिए, अभ्यास देखिए क्या है, समय कहाँ लगा है पूरे दिन। बहुत जरूरी एक्सरसाइज है ना। और आप इसको देखकर अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सही जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो भविष्य है वो हमारा इन्वेस्टमेंट से ही पता लगेगा कि वो किस तरह का होगा। हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न वहीं से आने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, हम करेंगे सब। हम तो कर लेते हैं मैम, लेकिन जेंट्स को हम कैसे समझाए? हम समझाते हैं फिर भी। अभी कैसा है, मेरी 6 साल की बेटी है, वो मेरी प्रेजेंट में टीवी नहीं देखेगी, मेरी प्रेजेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगी जो नेगेटिव हो। लेकिन जैसे ही उसके पापा आ जाते हैं, पापा चलो अपने कार्टून જોઈએ, पप्पा अपने मोबाइल में गेम रमीए, पप्पा આપણે આવું કરીએ, मीन्स सब वो चीजें करती है जो नहीं अच्छी होती है। मतलब अभी मैं उसके पापा को भी बोलती हूँ कि उसकी प्रेजेंट में आप मोबाइल कम देखो, या फिर टीवी मत देखो, या फिर लेकिन क्या है, वो मैच देखते हैं तो बच्ची बोलती है पप्पा તમારું થઈ ગયું, હવે મને થોડીક વાર કાર્ટૂન જોવા દો। तो भाई उनको हम कैसे समझाए? वहां तो देखिए मेरी तो पहुंच नहीं है, और मैं आपको कोई मंत्र नहीं दे सकती हूँ जिससे आप पहुंच पाएंगे। तो सारा जो कार्यक्रम है ना वो अपने ही ऊपर है, अगले के ऊपर तो नहीं है। अगर आप सिंसियर होंगे तो अगले तक मैसेज पहुंचेगा, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा। पर आप स्वयं से मत बोलिए। अभी तक आप 200-250 बार बोल चुके होंगे। नहीं, जितनी बार तो नहीं बोला, लेकिन जब मैं देख लेती हूँ ना तब बोलती हूँ कि તમે મૂકો तो ये मुख से, बाकी नहीं मूके। वो दोनों एक साथ मोबाइल लेके, वो भी मोबाइल देखते हैं तो बच्चे भी मोबाइल लेके, चलो पप्पा આપણે બંને મોબાઈલ જોઈએ। દીદી આમાં તો એવું છે ને કે બાળકોની જિમ્મેદારી બંનેની આવે, એકની તો ના જ આવે, સમજવું તો બંનેને પડે, એકને તો ના જ આવે ને। जिम्मेदारी तो देखिए दोनों की होती है, और बच्चे पिता से बहुत प्रभावित रहता है। और दोनों माता पिता दोनों को डांटना नहीं है, एक को डांटना है, एक से डर रखना है, एक को सॉफ्ट ही रहना है। अच्छा, मतलब हम दोनों सही है, मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो उसके पापा को ऐसे ही रहने दो ना। सही है ना दीदी, ऐसे दोनों डांटते रहेंगे तो बच्चा माता पिता दोनों से दूर हो जाएगा। नहीं, प्रेम डांटते करो नहीं पर हो। बच्चे को टाइम भी तो देना चाहिए ना। सब मोबाइल में टीवी में जो टाइम चला गया तो बच्चे को आपको टाइम कैसे दिया? हाँ वही। अभी पापा से उसकी ना टाइम हम तो चाहिए बच्चे को। हाँ हम जो परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसको कैसे हैंडल करना है वो 5वें दिन का विषय है, तो वो उस दिन हम चर्चा करेंगे। हो अभी सके हम तो संडे रखना, तो उसके पापा भी बैठे तो थोड़ा, मतलब हर किसी के हस्बैंड बैठ पाए ऐसा। देखिए ये है ना हमारे हर मैं कहूंगी ज्यादातर सत्रों में ना यही रहता है कि हम जो कुछ सुनते हैं ना वो लगता है ये सारा मेरे हस्बैंड पे एप्लीकेबल है। मैं आपको बताऊं, एक बार कॉलेज में सब बच्चे सुनते हैं, वो कहते हैं मैम आप हमारे पेरेंट्स का सेशन लो ना, उनको ये बात बताओ ना। और यहाँ तक कि एक बारी लंच ब्रेक के बाद एक लड़की, वो लॉ में कर रहे थे हम, लॉ फैकल्टी में, और वो लंच के बाद अपने छोटे भाई को स्कूल से पकड़ के लाई कि तू बैठ के ये सुन, मैडम क्या बोल रही है वो तो सुन, है ना। तो वो नेक्स्ट स्टेप के कार्यक्रम है हमारे। हमें देखिए अभी हमको गाड़ी चलानी नहीं आई है, गाड़ी मतलब खुद को चलाना नहीं आया है, नहीं आ रहा है क्योंकि खुद को अभी हम समझे नहीं है। अभी जब हमको गाड़ी नहीं चलाने आई है ना, और हम दूसरे को चलाने जाएंगे तो बहुत सारी गड़बड़ मिस होता है बहुत। पहले खुद के डॉक्टर बन जाइए, आप डॉक्टर तो बनिए तभी तो दूसरे का इलाज करेंगे। बिना डॉक्टर बने आप इलाज कैसे करेंगे? जब दूसरे व्यक्ति की बात आती है ना, किसी भी व्यक्ति की बात आती है तो वहां पे सर्जरी करनी पड़ती है।
ठीक है, उसके उसके मस्तिष्क में घुसना पड़ता है और घुस के फिर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जब आप कर पाएंगे तो वो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो अभी तो आपने कॉलेज ज्वाइन किया है ना, वो बात आप तो फर्स्ट ईयर में ही सर्जन बनना चाहते हैं तो वो मत करिए, उससे मैसअप होगा। नहीं, फिर भी निशा माँ से मिलने के बाद उनमें थोड़ा तो वो आया है चेंज। मतलब उनकी जो बातें हैं, मैं सुनाती हूँ कि देखो कुछ सेशंस होते हैं तो वो बाजू में बैठते हैं, जैसे वो चंद्र ध्यान वाला था। हाँ, नहीं ये तो देखिए बहुत जरूरी है कि अगर, और ये तो खैर हमने भी और निशा बहन ने भी देखा होगा कि जब पति पत्नी साथ में कोई सेशन अटेंड करते हैं ना, तो हमको गारंटी हो जाता है कि इनके परिवार में बहुत परिवर्तन आने वाला है। वो तो है मैम। हाँ, ये अभी इनकी जो रफ्तार है ना, ये थर्ड गियर पे जाने वाली है, वो हमको पता लग जाता है कि क्योंकि एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति हैं, आप अकेले सुन रहे हैं ये सारा, और घर पे जाके आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको ये भी अभी कन्विंस करने में सफल हो गई कि गेहूं की रोटी से ज्यादा गेहूं और रागी और ज्वार को मिला दो तो वो रोटी ज्यादा पौष्टिक होती है, आप घर पे वो रोटी बना नहीं पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। सब कहेंगे ये ज्ञान हमको मत दो, हमको हमारा सिंपल जो हम खाते हैं वही खाने दो। हाँ दीदी, एक वीक किया, बाद में कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही चल गया। हाँ, तो अभ्यास ना, आप जो भी सुन रहे हो ना, आप किसी और पे करने जाओगे वो नहीं वर्क होता। तो पहले डॉक्टर बन जाओ, आप खुद सर्जन बन जाओ। जब आप सर्जन बन जाओगे तब थोड़ा बहुत आप जरूर कर पाओगे, वो संभव है। बच्चे के साथ आप इसलिए कर पा रहे हो कि बच्चा आपको करने देता है चीजें, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। वो कहता माँ आओ, मुझे जो पहनाना है पहनाओ, मुझे जो खिलाना है खिलाओ, मुझे जहां ले जाना है ले जाओ। वो अपनी कोई मर्जी आप पे लगा नहीं रहा, अभी 2 साल तक तो नहीं लगा रहा। तो बच्चे के साथ चीजें करना बहुत आसान है। लेकिन जो व्यक्ति उसके 20 साल के 25 साल के अभ्यास है, एक उसका पूरा विचार तंत्र एक मजबूत खड़ा है, उसके अपने संस्कार हैं, वहां आप कुछ परिवर्तन करने जाओगे ना तो वो थोड़ा कठिन होता है। उसके लिए आप पहले एक्सपर्ट बन जाओ, और आप बन जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे परिवर्तन कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परिवर्तन संभव है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बढ़िया आपको स्टडी चाहिए। अब किसकी? कि मन कैसे काम करता है, विचार कैसे काम करते हैं, संस्कार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ये सारा वर्क करता है, इसको आप समझ जाओगे तो कर पाओगे। अभी आपकी समझ नहीं पड़नी है, अभी मन कैसे काम करता है मुझे नहीं पता। ठीक है ना? तो आप रुक जाओ। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी आ रही है? हाँ आ रही। आ रही है। हाँ, बात पहुंच गई। जी मैम। ये बड़े सेंसिटिव काम है, बिना एक्सपर्ट बने कोशिश करोगे वर्क नहीं होगा, तो अगला व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो आपके लिए दरवाजे बंद कर देगा, आगे काम करना और कठिन हो जाएगा। इस समय बिल्कुल शांति से किसी को मत बताओ कि आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो। ओके। पहले डॉक्टर बन जाओ, फिर सर्जन बन जाओ, फिर सर्जरी करो। ओके मैम। ठीक है। हम्म। सभी लोग सहमत हैं? यस मैम। यस मैम। और अभी जब खुद पे काम करने जाते हैं ना, तो सबसे पहला खुद को स्वीकार करना हमको। ठीक है, हमने कल बात की थी सभी को स्वीकार करने की, लेकिन उससे पहले का स्टेप है खुद को स्वीकार करना कि जो जो हम हैं, जैसे हैं वैसा खुद को अभी खूब सारा प्यार दीजिए, खुद को स्वीकार करिए।
सारे कॉम्प्लेक्सेस को बिल्कुल किनारे कर दीजिए। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, बहुत अच्छी नौकरी करती हूँ, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं दोनों ही तरफ। इंफीरियर सुपीरियर सब कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। सबसे छुट्टी पाके खुद को प्यार करिए, जैसे आप हैं वैसे खुद को स्वीकार करिए और प्यार करिए। ये जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही दूसरे को स्वीकार करेंगे, प्यार करेंगे, और उतनी ही ज्यादा आपको परमिशन मिलेगी उस पे काम करने के लिए। ठीक है, जहाँ प्यार होता है ना वहां पे थोड़ा इजी हो जाता है काम करना। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी ये जितना भी सेशन है 5 दिन, कुछ भी किसी व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। स्ट्रिक्टली नो नो है। पहुंच गई सब तक बात? जी मैम। स्ट्रिक्ट नो, किसी पे नहीं ट्राई करोगे, केवल अपने ऊपर ट्राई करोगे। ठीक है, उसके फॉल बैक्स बहुत बेकार होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको। ठीक है, अब हमने देख लिया कि आप देखिए, हमने मन देखा, विचार अपनी वृत्तियां देखी। अब देखते हैं कि हमारे विचार चल रहे हैं। अब ये मन आप ढूंढने जाएंगे ना तो आपको फिजिकल बॉडी में कहीं नहीं मिलेगा। वृत्तियां ढूंढने जाएंगे फिजिकल बॉडी में कहीं नहीं मिलेगी। विचार ढूंढने जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सूक्ष्म शरीर में सारा कुछ चल रहा है, फिजिकल बॉडी में नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? विचार। और विचार बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि आज से लगभग 80 साल पहले गुरुदेव ने ये तय कर लिया था कि हम क्रांति कहाँ लाएंगे? विचारों में क्रांति लाएंगे। हम समाज में क्रांति नहीं लाएंगे, हम कहीं और क्रांति नहीं लाएंगे, हम कहाँ क्रांति लाएंगे? अपने विचारों पर। वो इतने श्योर थे आज से 80 साल पहले भी कि विचारों में क्रांति नहीं आएगी तब तक बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम सब लोग जो सोशली काम करते रहे हैं, हम सब ने करके देखा है। लड़कियों की शादी करवाना, लंगर लगवाना, और खूब सारा भोजन बांटना, कपड़े बांटना, खिलौने बांटना, ये सारे काम हमने करके देखे हैं। और हमें पता है कि इससे कुछ नहीं बदलता। जितने दिन आपका सम्मान रहेगा सब खुश रहेंगे। आज आपने करा दिया लंगर, कल की परिस्थिति वापस वही खड़ी हो गई। जब तक विचार नहीं बदलेगा परिस्थिति नहीं बदलेगी। कोई शॉर्टकट काम करता नहीं है, ये समझने में मुझे तो बहुत समय लगा है ना। आप भी देख लीजिए आपके जीवन में कि विचार का बहुत भयंकर रोल है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सबसे पहले जो आपका निर्णय होता है कुछ करने का, वो विचारों में ही होता है। आप पहले सोचते हो कि मुझे ये करना है और फिर आप उसको करते हो। ठीक है, तो विचार में क्या चल रहा है? विचार के लेवल पे हम चीजों को ठीक कर पाए, रोक पाए, तो हमारा जो पूरा व्यवहार है, जो हमारे, हम दो ही तरह से व्यक्त होते हैं। एक तो हम व्यवहार में व्यक्त होते हैं और कार्य करते हैं, जो दो ही तरीके हैं हमारे व्यक्त होने के। तो हमारे कार्य भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो हमारे व्यवहार है वो भी अच्छे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमें कभी हमारी जो गति है वो कैसे रुकती है विचारों की वजह से। देखिए, मैं तो जयमाला बहन को बहुत अच्छा सम्मान पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना ही चाहती थी, लेकिन मेरी मेमोरी में एक चीज है। क्या चीज है? कि पहले मैं जयमाला बहन को मिली थी और उनका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं था, तो अब मैं जब उनसे मिलूंगी तो मेरे व्यवहार में फर्क आ जाएगा। तो हमारी जो पुरानी जो मेमोरीज है ना, जो हमारा बहुत सारा इनपुट होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने मान रखा है लोगों को लेकर। कई बार हमने मान रखा होता है कि इस तरह के व्यक्ति, इस कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं होते,
जैसे जयमाला बहन का सरनेम मान लीजिए पाटिल है, और मैंने कहीं से सुन लिया कि पाटिल इस तरह के होते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह का मैंने कुछ भी सुना होगा, या मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा होगा, या कुछ भी मेरी मेमोरी में होगा, तो मेरा जयमाला बहन के प्रति व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ है। हाँ हुआ है, 2-3 हुआ बार है हुआ ना? है। ऐसा लगता है कि इसका स्वभाव ऐसा है, पर जब मिलते हैं रहते हैं उसके साथ तब ऐसा लगता है कि नहीं सही है। सही है, हाँ। तो हमने जो पहले से सुना हुआ है ना, और जो मान रखा है, वो हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। तो हमको जाके क्या करना पड़ेगा, थोड़ी हमने जो ये मान रखी हैं चीजें, इनको सफाई करनी पड़ेगी। तो हम सफाई कैसे करेंगे? अब आप अपने सबसे ज्यादा हमें दुख पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। अगर व्यक्ति हमारे क्लोज नहीं होगा तो हमें दुख नहीं पहुंचा पाएगा। सड़क पे जाने वाला व्यक्ति हमें दुख पहुंचा के जाता है? नहीं पहुंचा सकता, है ना। जो हमारे करीब होता है वही पहुंचाता है। तो सबसे ज्यादा व्यवहार हमारा वहीं पे अफेक्ट होता है। हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी पुरानी यादें हैं, जो बहुत प्लेजेंट नहीं है, जो हमें परेशान करती हैं, जो आप देखना आपको बार बार विचारों में घूम घूम के वो याद आती रहती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसको निकाल फेंकना पड़ेगा। आपका जो आप बच्चे के साथ खुश रहना चाहते हो ना, तो आप उसके साथ भी जब पूरा खुशी का समय बिता रहे हो, तब भी ये यादें आपको परेशान करेंगी। तो जो यादें, जो समय बीत गया, और जो कुछ ऐसी आपकी एक्सपीरियंसेस हो गई हैं जो कि आप आगे नहीं लेके जाना चाहते हो, उससे छुट्टी पाई है, या आपने जबरदस्ती अपने कंधे पे बोझ लादा हुआ है, जो आपकी खुशी को हर समय अफेक्ट कर रहा है। तो निर्मला नॉर्मली जितनी खुश रहती है, निर्मला -X हो गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? थोड़ा सा जो पोर्शन है वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस, यादें ऐसी हैं जो बार बार घूम घूम के आती हैं। तो क्या करेंगे, लिख लीजिए उसको, लिख लिख के डिस्ट्रॉय कर दीजिए उसको। क्लियरेंस एक पूरा कार्यक्रम है। हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जो पुराना हमारा बोझ था उससे हम फ्री नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो हमें पीछे खींचता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता। तो पहला स्टेप क्या है? खुद की स्वीकृति। मैं जैसी हूं बहुत उपयोगी हूं इस अस्तित्व के लिए, और बहुत बढ़िया हूं। तो खुद को स्वीकार कर लिया। दूसरा स्टेप क्या किया? जो मेरे कौन सी चीजें काम की हैं, कौन सी नहीं है। हम जैसे अलमारी की सफाई करते हैं ना, कभी कभी रसोई की भी होती है कि कुछ कुछ अनाज खराब हो गया तो क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। तो जो यादें अच्छी नहीं हैं, जो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, जिनको लेके आगे नहीं जाना है, उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। वही आपको पीछे खींच रही है। तो उसके कई तरीके हैं। आप लिख लीजिए, पूरा लिख के डिस्ट्रॉय कर दीजिए, है ना। आप उसको लिख के यज्ञ में दे दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि भाई आप संभालो, ये मुझे परेशान कर रही हैं यादें। ठीक है, लेकिन क्लियरेंस बहुत जरूरी है ना। और उनको, उस व्यक्ति को याद कीजिए और उसको माफ कर दीजिए। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। हम नहीं माफ करेंगे ना, तो हम पकड़ के रखेंगे तो वो हमें आगे नहीं जाने देगा। आप यहीं ठहर जाओगे। आपकी डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो स्टैग्नेट हो जाती है, वो वहीं पे अटक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। बात पहुंच रही है?
कितना जरूरी है ये? छोड़ना चाहते हो पुरानी यादें कि लेके आगे जाना चाहते हो? छोड़ना चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ, तो पहले तो ये निर्णय हो गया कि ठीक है। कई लोग तो इसी के लिए तैयार नहीं होते, कहते नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको हम कैसे भूल जाए, उसको तो याद ही रखेंगे। तो याद रखेंगे तो किसी ने कुछ बुरा कहा, वो एक बार कह के निकल गया, और हम रोज रोज खुद को सुना सुना के दुखी हो रहे हैं। हमने उसका इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को तो माफ कीजिए, उसको बोलिए भैया तुमको माफ किया, तुमने को जो समझ में आया उसके हिसाब से तुमने हमारे साथ जो अच्छा बुरा किया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको बुरा कहे तो आप बार बार उसके सामने पहुंच जाइए कि भाई दोबारा सुना दो, दोबारा सुना दो, ये नहीं। कोई व्यक्ति अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो पुराना कर गया नुकसान, उसका क्या करें? उससे तो मुक्ति पानी पड़ेगी ना। तो उससे निकल जाएंगे, उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, यही छोड़ देंगे। ये भाई लो अपना किया धरा जो भी था ये पकड़ो, हमको नहीं चाहिए, और माफ करो उनको, फॉरगिव कीजिए, आपको माफ किया। तो ये थोड़ा सा एक अभ्यास है जो करना बहुत जरूरी है। इसी से विचार संस्थान जो है ना हमारा साफ होता है, हम आगे की योजनाएं ज्यादा अच्छे से बना पाते हैं और हम ज्यादा खुश हो पाते हैं जीवन में। सबके लिए एक इम्पोर्टेंट होमवर्क है, आज सब करेंगे। हाँ। देखो, जब ये एक्सरसाइज ऐसे काम करती है कि जो भी कठिन यादें हैं ना, आप जब लिखने बैठोगे ना तो खूब आंसू आपके निकलेंगे। ठीक है, खूब आपको तकलीफ होगी। दूसरी बार वो सेम एक्सपीरियंस आप लिखो, थोड़े आंसू कम निकलेंगे। तीसरी बार फिर लिखो, चौथी बार फिर लिखो, पांचवी बार फिर लिखो। उसके बाद वो जो भी प्रकरण था उसको याद करोगे तो आपके अंदर कुछ नहीं होगा। आप करके ये देखो अपना एक्सरसाइज। फिर आपके लिए वो, हाँ एक घटना थी, वो हो गई खत्म, वो निकल जाएगी। जब तक आप वहां पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, एक मिनट। सभी लोग करेंगे आज ये एक्सरसाइज? हाँ करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी काम है, इसको प्लीज कर लीजिए समय निकाल के। ये जरूरी काम है, थोड़ा एकांत की जरूरत पड़ेगी पर इसको कर लीजिए। है ना, जो सबसे डिफिकल्ट वाले एक्सपीरियंस थे कम से कम वो कर दीजिए, और उसको कई बार, 5 बार 6 बार लिख दीजिए कहीं पे। बहुत लिखने में मतलब फास्ट लिख दीजिए, कोई उसका हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है वहां पे। रनिंग जो हैंडराइटिंग होती है उसमें लिख के उसको लेके ना डिस्ट्रॉय कर देना, किसी के हाथ नहीं लगे वो। पर आपने कैसा महसूस किया उस समय वो जरूर लिखिए, कि आपको क्यों क्यों ये बुरा लगा, उसने क्या किया। मिनट बाय मिनट, एक एक सेकंड जैसा हुआ वो घटना आप वैसे की वैसी लिखिए, और फिर उसके नीचे लिखिए कि आप पे क्या गुजरी, आप क्या सोच रहे थे, है ना, और बाकी लोगों का कैसा था रिस्पॉन्स, वो सारा करके और फिर उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। है ना, फिर एक बार और करिए, एक बार और करिए, एक बार और करिए, फ्री हो जाइए उससे, उसको क्यों हमें रखना है ना। तो ये एक शुद्धि का कार्यक्रम है जो सूक्ष्म स्तर पे बहुत जरूरी है, इसको आप कर लीजिए। है ना, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम विचार संस्थान पे काम करने जाते हैं, देखिए जो भी सूक्ष्म शरीर पे जो भी काम होता है, आपके विचार संस्थान में जो भी काम होता है उसमें शब्दों से ही काम होता है। सब शब्द है, फीलिंग्स है वहां पे। ठीक है, सारा कार्यक्रम शब्दों का है। और दूसरा, जो आपकी मदद, सबसे ज्यादा मदद होती है जब आप अपने पे काम करते हैं, वो है प्राणायाम।
प्राणायाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेंटली स्ट्रांग होने में। उससे ज्यादा कोई कोई चीज, और अगर आप गायत्री मंत्र और प्राणायाम को जोड़ सकते हैं तो उससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है अपने माइंड को पैसिफाई करने के लिए। किसी को एंजाइटी है, किसी को ज्यादा कुछ परेशानी है, डिप्रेशन है, ज्यादा आप उत्तेजित हो जाते हैं, ज्यादा क्रोध में चले जाते हैं, तो प्राणायाम करिए और गायत्री मंत्र के साथ करिए। केवल कितनी देर का काम है? आधे घंटे का काम है दिन भर में। टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। सब लोग टीवी देख रहे हैं, आप बैठे हैं साथ में, अपने अंदर चलाते जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने इतना सारा खुद पे काम कर लिया। ठीक है, तो बहुत मेहनत की जरूरत है अभी। हाँ, बहुत मेहनत की जरूरत है अभी, लेकिन बस आप 1 साल कर लो ये, फिर जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, आप इतने खुश रहोगे कि आप सोचोगे कि ये मेहनत बहुत बढ़िया थी। मैं बहुत सारे लोगों को 50 की 60 की उम्र में मिलती हूँ, इवन उससे ज्यादा, जो 25 की उम्र में थे वो घटनाएं लेके आज तक चल रहे हैं, 20 की उम्र की घटनाएं लेके आज तक चल रहे हैं। सारा जीवन वो सारी यादों के साथ बिता दिया जिनकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। उससे दुखी होते रहे जिससे दुखी होने की कोई जरूरत थी नहीं, है ना। आप मत करना इतना इतना लेट अपने साथ। अपने साथ ही अन्याय है, अपने साथ न्याय नहीं है। अपने को फ्री कर दीजिए। थोड़ा सा 1 साल का एफर्ट है, लेकिन फिर उसके बाद किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद एक इतने अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे कि आप स्वयं फिर अपनी चीजें तय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आज सूक्ष्म शरीर की 2 चीजें देखी हैं, वो है मन और दूसरा है वृत्तियां और विचार। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, पर सारा मैं आज रखूंगी तो टफ हो जाएगा आपके लिए, तो आज इतना ही रखते हैं। 2 एक्सरसाइजेज है, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को स्वीकार कीजिए। ना केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के साथ घट रहा है। ठीक है, वो परिवार के साथ घट रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं आप जो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये खुद को महत्वपूर्ण मानते हुए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा अभ्यास आप करिए। अपनी जो क्लीनिंग है वो कीजिए। और मैं फिर, अब 10 मिनट बचे तो मैं डेफिनेटली आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या चीजें आज तय की कि आप अपने साथ करेंगे, आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे। पहले तो खुद को टाइम देंगे, और जो आपने बोला कि आप पहले खुद को सुधारो, पहला वो करेंगे। खुद के डॉक्टर पहले बन जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल वाले सेशन में से जो आपने टाइमिंग वाला बताया था कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो तो मैंने किया, वो इजी था, वो भी गया मुझे अच्छा जो है। सेम मैंने बच्ची के साथ भी एक्टिविटी के रूप में करवाया, तो मतलब उसको भी समझ आया कि मैं क्या मेरे लिए अच्छा है। आज का बहुत अच्छा था, तो वो हम पहले खुद के सर्जन बनेंगे कि सर्जरी कैसे करनी है, क्या है वो। कल का लेसन था वो भी आपने बोला, वो ही सही था। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं वो हमें भी तो पता चले कि हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता। आप जैसे इन चीजों को ध्यान देने लगेंगे ना, आपकी समझ बढ़ती जाएगी ये विषयों को लेकर। फिर थोड़े से आपकी समझ बढ़ जाएगी, फिर इसको लेके आप कोई भी साहित्य पढ़ेंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये बस एक इंट्रोडक्शन है। ये सारे विषय बहुत बड़े बड़े हैं और आपको और स्टडी करना ही पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेरे कहने से
जो आपका रीडिंग का काम कम नहीं होता, लेकिन ये बस आपको बताने के लिए है कि कितना सारा काम अपने ऊपर करना होता है, कितना मेहनत है। और इसी मेहनत को शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुष के अर्थ में किया गया काम पुरुषार्थ है। ठीक है, हम बहुत सारी जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसको पुरुषार्थ कहते ही नहीं है। पुरुषार्थ यही है, खुद के ऊपर किया गया काम। और ये ऐसा काम है, ऐसी मेहनत है कि देखो, आपके जैसे आप क्लीनिंग नहीं करोगे, अगर आपकी चॉइस है कि मुझे अपने ऊपर काम नहीं करना, मुझे क्लीनिंग नहीं करना, तो होगा क्या? ये जो आपके बैगेजेस है ना, ये जो यादें हैं जो अच्छी नहीं है, ये पूरे जन्म तो आपको परेशान करती रहेंगी, और ये साथ जाएंगी, क्योंकि फिजिकल बॉडी छोड़ के जाओगे ना आप, सूक्ष्म शरीर तो छोड़ के नहीं जाओगे, साथ जाएगा। फिर वो आगे भी जाके आपको तंगी करने वाली है। और अगर आपने ये थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ना हो तो बुक नेम बताएं। बुक नेम अभी तो आप है ना, मैं आपको 5th डे को सारा लिटरेचर रेफरेंस गुरुदेव का दे दूंगी। उसमें है व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधनाएं करके एक वाङ्मय है, उसको आप ले सकते हैं। awgp.org पे ये पुस्तक उपलब्ध है, आप उसको बाय कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप पहले अपने आप थोड़ा सा इन चीजों को देख लीजिए कि मन किस तरह से काम करता है, वृत्ति किस तरह से काम कर रही है, विचार किस तरह से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको देख पाएंगे, नहीं तो मन कहाँ है वही नहीं समझ में आता, किसकी बात कर रहे हैं, वृत्ति किसकी बात हो रही है वही समझ में नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद अध्ययन करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब और कौन बताने वाले हैं? आरती, आप बताओगे क्या चीजें ली हैं आज? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। आपने बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति हमको भाव दे तो हमें अच्छा लगता है, फिर भाव ना दे तो हमें बुरा लगता है, वो सब मन के ऊपर डिपेंड है। तो वो मन को कैसे मजबूत बनाए, उस विषय पे चर्चा होगी आगे। वही उसके लिए पहले तो हमको ये समझ आ जाए कि मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, मुझे खुश होने के लिए दूसरे व्यक्ति का भाव चाहिए होता है। समझ रहे हो ये स्टेटमेंट? हाँ हाँ। अगर इसके बारे में जो लिखा गया है ना, वो स्टेटमेंट मैं बोलूं तो हम सबके लिए सच है, सुनने में बहुत ही कड़वा लगता है। ये बिल्कुल पता है ऐसा है जैसे कि हमारे हाथ में एक कटोरा है कि भाई थोड़ा सा प्यार हमको दे दो तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भाव दे दो हमको तो हमको अच्छा लगेगा। हम सबकी हालत ऐसी होती है। ठीक है, ये सबके साथ है, एक के साथ नहीं, सबके साथ है। पहले तो ये समझ आ जाए कि भाव लेने की चीज ही नहीं है, देने की चीज है। प्यार पाने की नहीं, करने की वस्तु है। लेकिन मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ अच्छा ही बिहेव करो, लेकिन सामने से कोई एफर्ट ही नहीं आता। हाँ, तो ऐसा नहीं हो आने तो दीजिए, क्या करें? नहीं आने दीजिए, मूव अहेड, आगे बढ़िए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो उस व्यक्ति की गरीबी है ना कि उसके पास भाव नहीं है। वो आपको भाव नहीं दे रहा तो आपके साथ कोई कमी है ऐसा नहीं है, वो उस व्यक्ति की गरीबी है। जो जितना समृद्ध होगा उतना भाव बांटेगा। देखिए, हालत इस समय ऐसा ही है ना कि भाव किसके पास होगा? जो समृद्ध होगा, जो बहुत पावरफुल होगा, जो थोड़ा सेल्फ रियलाइज्ड होगा। हम सब स्कूल, 12th, बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन, नौकरी, हमारा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का पाथ ये है। इसमें सूक्ष्म शरीर की प्योरिटी, भाव संस्थान की प्योरिटी कहाँ सीखा गया हमने? कहीं नहीं सीखा। तो किसी की हालत ऐसी है नहीं कि वो दूसरे को सम्मान दे सके, वो सब मांग ही रहे हैं, कोई देने की स्थिति में खड़ा ही नहीं है।
तो ये उम्मीद मत करिए किसी से, है ना। ये एक्सपेक्टेशन आपको और ज्यादा परेशान करेगा कि कोई हमें भाव दे। जब होगा उसके पास तो देगा वो, जब नहीं है तो क्या करें, बेचारा है या बेचारी है, क्या करें, है ना। और जो हमको पावरफुल बनाता है कि हम इस एक्सपेक्टेशन से उभर सके, वो है प्राणायाम। वो आपको ऊर्जा देगा कि हम ये देखना और इस पर जीना, ये हमारा ऑक्सीजन है। भाव ना हमारा ऑक्सीजन है। कोई भाव देता है तो हम जी पाते हैं। तो उस ऑक्सीजन से प्राण के ऑक्सीजन में शिफ्ट होके देखिए थोड़े समय, अभी टेम्पररीली। जब तक आप इससे उभर नहीं जाते तो प्राण का सहारा लीजिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो फिर फोकस कहाँ होगा, हम कितना भाव दे पाए दूसरे को। ये नहीं होगा कि किसने हमें कितना दिया। ये तब बनती है स्थिति जब हमें आवश्यकता है पाने की। बात पहुंच रही है? हाँ देखिए, मैम, अच्छे से समझ एम्पावर, आती है, थैंक यू। एक शब्द है एम्पावरमेंट, सबने सुना है? मैं लिख के देती हूँ, एक को भी मीनिंग नहीं पता, क्योंकि मुझे भी काफी उम्र होने के बाद इसका मीनिंग समझ में आया। एम्पावरमेंट के लिए 3 चीजें होती हैं। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पहले फिजिकल होती है कि मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ, मैं भोजन पका सकती हूँ, कमरा साफ रख सकती हूँ, मैं अपने काम अपने आप कर सकती हूँ, मैं बाहर जाके सामान खरीद के ला सकती हूँ, बैंक के काम कर सकती हूँ, जहां भी जरूरत हो वो काम मैं कर सकती हूँ। उसको कहते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। ये सेट हो जाती है 12 साल तक की उम्र में, ये सेट हो जानी चाहिए आइडियली। ठीक है, बच्चा 12 साल की उम्र तक अपना काम करना सीख जाए। दूसरी होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि मैं अपने लिए कोई स्किल ऐसा मैंने अर्जन कर लिया है कि जिसकी मदद से मैं पैसे कमा सकती हूँ। हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे पास वो मजबूती होनी जरूरी है, स्किल होना जरूरी है, जिसके बलबूते पे मैं पैसे कमा सकती हूँ। मुझे पता होना जरूरी है कि आवश्यकता पड़ी तो मैं पैसे कमा सकती हूँ। वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस, कि मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है किसी और व्यक्ति पे, कि वो मुझे भाव दे। जब तक ये 3 चीजें नहीं होती तब तक हम एम्पावर्ड नहीं होते। आप सोचिए, अभी अगर आप बेटी विदा कर रहे हैं तो उसके लिए इन तीनों चीजों पे खड़े होना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें हैं। और ये कई बार हम पहले अपने पेरेंट्स से प्यार चाहते हैं, शादी हो जाती है तो पति में ढूंढते हैं, सास ससुर में ढूंढते हैं, देवर देवरानी सब, जिठानी सब जगह प्यार ढूंढते रहते हैं। बुढ़ापे में थोड़ी और उम्र होती है तो बच्चों से ढूंढना शुरू करते हैं, फिर नाती पोते में ढूंढते रहते हैं। और ये हमारी डिपेंडेंसी खत्म ही नहीं होती। जब तक डिपेंडेंसी नहीं खत्म होगी, इमोशनल रोना धोना नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है। आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए इमोशनली। ठीक है, तो इमोशनल इंडिपेंडेंस एक बड़ा स्टेप है जिसको हमें हासिल करना है। और उसका परसों का जो दिन है वो इमोशनल इंडिपेंडेंस पर ही है। हम सीखेंगे ये कि ये हम इस पे नहीं बहुत खड़े हैं आज। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पर हमारा जो पूरा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन ऐसा है कि जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग संभव नहीं हो पाई है, तो हमारा ये बिल्ड नहीं हुआ है। पर ये बिल्ड करना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि किसी ने ये प्रश्न उठाया और हम सबको इस पे
काम करना है। ठीक है, और कौन बताएगा आज? निर्मला, पायल, आप बताओगे क्या लिया आज के सेशन से? आपने आज बताया कि मन और वृत्ति, जो व्यक्तित्व में मन और वृत्ति का क्या इम्पोर्टेंस है। वृत्ति हमारी एम्बियंस क्या है, खाना क्या है, भाव कैसा है, लक्ष्य कैसा है हमारा, और मन जो है हमारा विचार संस्थान है कि उस पर कैसे संयम रखना है, कैसे उसको ध्यान में रखना है, कैसा हमारे टोन रखना है, हमें कैसे बोलना है, कुछ भी सोच के बोलना है। फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस करके लक्ष्य लक्ष्य पे ध्यान रखना है। फिर वृत्तियां में कि हमें जो भी खाया या पिया, कुछ भी जो भी किया, उसका क्या भी कैसे उस पे हम सोच रहे हैं, वो उसके हिसाब से क्या खाना है और कैसा भाव रखना है, वो का दिया। मिक्सिंग हो गई पायल, वैसा सब मिक्स हो आज गया। थोड़ा मैं जॉब पे हूँ ना, तो जितना मैं सुन पाई उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। सारे शब्द सुने हैं आपने, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सुने। सुनने के बाद थोड़ी मिक्सिंग हो गई, कोई नहीं, उसको फिर से कल रिपीट करेंगे। और कोई बताना चाहेगा? ये टॉपिक है बहुत जैसे हम पहली बार इसको ग्रास्प करेंगे ना तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए इसको 2-3 बार 4 बार करना पड़ता है। कामिनी, आप बताएंगे? निर्मला, कामिनी, पायल, सटोदिया। हाँ कामिनी बताइए। मैम मैं एक्चुअली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान नहीं था और मेरी गुड़िया कब से खाना कोई खा नहीं, रही है और ये सब कोई, एक्टिविटीज चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मिली, आप बताओगे? हाँ मैम, एक्चुअली मेरी है ना सिस्टर इन लॉ है जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब टच वुड कि वो भी मुझे ऐसे एज अ सिस्टर ही मानती है और मैं भी। बट अभी बीच में क्या हुआ कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन आ गई उससे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया है तो मैं वो सहन नहीं कर पाएगी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे करती है, मुझे पता है। तो आपने जो बोला ना कि लेट गो करो, मतलब जो पुरानी चीजें हैं वो भूल जाओ, मतलब उसको मन में बिठा के मत रखो। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, हम दोनों का रिलेशन उससे बहुत ऊपर है और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो फिर मैं उसको लेट गो कर दूंगी। ऐसा मैंने उसको बताया नहीं है आज तक कि मुझे इस बात का बुरा लगा, बट मैं मन में भी नहीं रखूंगी ऐसे। उसको आप लिख के और हाँ उसको निकाल दीजिए। हाँ देखिए, हम में से कोई भी रियलाइज्ड नहीं है, हम योगी तो हुए नहीं है ना। योगी होना क्यों जरूरी होता है? योगी होना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप योगी बन जाते हैं ना, मतलब कि आप अभी एक्सपर्ट बन गए, तो फिर आप गलतियां नहीं करोगे। जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन पे नहीं पहुंचते, हम योगी नहीं बन जाते, तब तक हम गलतियां करते ही रहेंगे। तो हम भी गलतियां कर रहे हैं, हमारे सारे संबंधी भी कर रहे हैं। बहुत पकड़ पकड़ के बैठ जाने का कोई मतलब नहीं है। चीजें करेंगे ही सब, क्योंकि सबकी स्थिति वही है। वो गलती के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। सुनने में कितना खराब लगता है ये बात मैं कह रही हूँ, आपके सारे संबंधी गलतियां करेंगे ही, क्योंकि योगी नहीं है। हम भी योगी नहीं है। हाँ हम तो सही आज बात। हम स्टूडेंट बने ना, अभी एक्सपर्ट थोड़ी बने। हाँ हम 2-4 शरीर यात्रा निकालनी पड़ेगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, तब जाके हम फुल एक्सपर्ट बनेंगे। तो कैसे हो जाएंगे कि फिर हमसे कोई आहत नहीं होगा, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वहां तक जाने की हमारी खुद का भी बहुत लंबा रास्ता है। जैसे आपने अपनी सिस्टर इन लॉ को नहीं बताया कि आप हाँ वो आपसे आप उनसे आहत हुए हैं, हाँ आपने भी तो उनको आहत किया होगा, उन्होंने भी आपको नहीं बताया। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा है कि हम नहीं बताते। हम ऐसा है हाँ, कि वो हर्ट ना हो जाए ऐसा। हाँ, तो इसलिए हम बहुत ओपन नहीं है ना, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं जनरली। लोग भी तो हो रहे हैं ना हमसे, क्योंकि हम भी हाँ वही खड़े हैं जहाँ डेफिनेटली। सामने वाला खड़ा है। हम यस। भी वही खड़े हैं।
और अभी लंबी यात्रा करनी है हमको, है ना? ये अभी हम स्टूडेंट बने हैं, पर अभी लंबी यात्रा करनी है। हाँ अभी तो आप मैं शुरू कर रहे हो, मुझे तो 20-25 साल हो गए, लेकिन मुझे पता है अभी कितनी लंबी यात्रा है। आप इस यात्रा पे उतरते हैं ना, हाँ अपने अंदर जब काम करना शुरू करते तभी तो कचरा दिखना शुरू होता है। पहले हाँ तो हाँ दिखता ही नहीं है, यही लगता है सब सब बाहर बदमाश है, मैं ही सही हूँ। हाँ हाँ ये फिर जब आप ईमानदारी से देखते हो तो बोलते हो अरे बाप रे, इधर भी कुछ कम नहीं है। हाँ तो आप जितना सेल्फ अवेयर होंगे उतना ज्यादा दिखना शुरू होता है, और जितना दिखना शुरू होगा उतना ज्यादा काम है। तो अभी सबकी यात्रा बहुत लंबी है, अभी सब दुखी करने वाले एक दूसरे को, उसकी तैयारी रखिए। gambar ini cerita dan ada hoice bisa terus mama lo कौन सांबर वादे थी मम्मा ने मेरा एक क्वेश्चन था मैम। जी कामिनी बताइए। एक्चुअली मैम जनरली क्या होता है, मैं फैमिली में रही नहीं हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन फुल फैमिली में बड़ी नहीं हुई हूँ। और मेरे ससुराल में क्या है, जेठानी है और मेरे सास ससुर है, वो सब है, ठीक है। और काफी सारी बातें ऐसी होती है जो वो लोग बताते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता है। दूसरी चीज की, अगर मेरी जहाँ तक परवरिश हुई है उसमें क्या है कि अगर आपको जो भी कुछ गलत लग रहा हो या कुछ भी हो तो आप तुरंत बता दो सामने वाले को। तो काफी बार क्या हो जाता है कि उन लोगों को ऐसा लग जाता है कि ये मुंहफट है, ऐसे ही बोल देती है। और वो चीज मुझे पता चलने में बहुत, यानी समझो कि 1-2 महीना लग जाता है कि मेरी ये बात से इन लोगों को बुरा दुख लगा। पहुंचा। मैं हाँ, समझ यानी सकती बुरा हूँ। हुआ और मुझे ये नहीं बोलना था। ये तो उसमें बीच का रास्ता कैसे निकाले, वो बहुत लंबा हो जाता है, पता चलने में पता ही नहीं चल पाता है। कभी जब सब बहुत अच्छा समय हो ना, सब इकट्ठे बैठे हो, तो आप ये कह देना कि ना मेरी ऐसी आदत है। ये मत कहना कि मेरे मेरे परिवार में ऐसा रहा है, क्योंकि फिर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा परिवार अलग है आपसे। तो आप ये कह हाँ, सकते हो कि मुझे ऐसी हैबिट है, थोड़ा मैं कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रही हूँ, या तो मेरी थोड़ा इस तरह से स्पष्ट बात करने की आदत है। कभी आपको कोई चीज बुरी लगे तो मुझे एकदम सामने से बोल देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मैंने एक्चुअली ऐसा सभी बताया ही है, पर फिर भी क्या है, मैच्योरिटी लेवल शायद मेरे से ज्यादा है, तो वो लोग नहीं बता सकते। और मैं बता देती हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं उन लोगों के जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों ये नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता है फिर। नहीं नहीं नहीं, डिसीजन ये जस्ट में एक है ऐसा ना, ही है। पर्सनालिटी स्टाइल है। इसमें सही गलत कुछ नहीं है। नहीं बताना भी बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा बताना भी बहुत अच्छा नहीं है, तो दोनों में सही गलत कुछ नहीं है। ये जस्ट एक पर्सनालिटी स्टाइल है। ये उनकी यूनिकनेस है कि वो नहीं बताते, आपकी यूनिकनेस है कि आप बताते हो, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। यानी मैम क्या है, मैं जनरली जब मुझे ये सब ऐसा रियलाइज हुआ, लास्ट 6 मंथ से मैं रियलाइज कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा कि हो सके उतना मैं कम ऐसा तुरंत बता दूं, ऐसा थोड़ा कम करूं। वो मैं मेरे तरफ से प्रयास कर रही हूँ कि इतना कम करूं, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है, मैं नहीं खुद। नहीं, आप पर आपने देखिए, आपकी सारी बात मुझे ठीक लगी, खाली आपने जो ये आप कोशिश करोगे ना कि आप उनके जैसा बन जाओ, तो यहाँ हाँ। गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ओ, हाँ, इसमें आप फिर जबरदस्ती किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, तो हम्म। उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होता है कभी भी। आपकी ओ, यूनिकनेस लेकर ही जीना है आपको, और उसमें कोई बुराई नहीं है। स्पष्ट बोलना कोई गलत बात नहीं है, नहीं बोलना वो भी गलत बात नहीं है, जस्ट एक स्टाइल है, जीने के तरीके हैं, बस उतना ही है। एक्चुअली मैम क्या होता है, मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप हूँ, तो फिर मुझे, मैं अकेली बैठी हुई होती हूँ ना, तो ऐसा सब माइंड में आ जाता है, आ फिर जाता है। बोलना आ जाता है, फिर ऐसा हम्म। होता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ऐसा फिर फिर आपको मुझे फिर अफसोस होता होगा।
कि मैंने ये हाँ क्यों बस। कह दिया। हाँ, हाँ बस आप क्लियरेंस कर लीजिए उसका, है ना, बैठ के आप क्लियरेंस कर लीजिए, उसको लिख लिख के निकाल दीजिए। ये इसका गिल्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके मैम। हाँ, गिल्ट बनाने की, देखिए वो भी सेंसिटिव है, क्योंकि उनको अगर बुरा लग रहा है आपने सामने कुछ कह दिया, तो वो भी सेंसिटिव है, बस वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, है ना। पर हाँ आप हाँ हो सके तो थोड़ा खुल के बात करिए कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप प्लीज मुझे बता देना। कल कल ऐसी ऐसा बात तो हुई थी कई तो बार आपको क्या। हुआ है कि बोलते हैं घर पे भी, हम्म। कभी बोल पाते हैं कभी नहीं बोल पाते, कभी वो सामने बोलते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं और हम कह देते हैं कि खुली बात करते हैं तो सामने नहीं बात होती, ऐसा होता है। हम्म। हम्म। कोई नहीं, ये सब है ना पर्सनालिटी स्टाइल्स है। देखिए, सब, हर व्यक्ति यूनिक है, इस वजह से नहीं कि आप दूसरे परिवार में पली बड़ी है, हालांकि हर परिवार का अपना एक कल्चर होता है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, वो भी एक यूनिक है, वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं होता, वो यूनिक यानी, ही होता है। हाँ यानी क्या होता है, परिवार में सब की सोच सब एक जैसा मिल जाता है, और हम्म। थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसमें हम्म। थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं शायद कहीं पे गलत हूँ, या फिर हम्म। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं हम्म। क्या है, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। हम्म। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सबके लिए सोचती हूँ, तो वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फिर मुझे लगता है। हम्म। वो वो बिल्कुल ठीक है कामिनी। वो अम, हर व्यक्ति सोच पाएगा, कर पाएगा, वो संभव नहीं है। आप इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, इजी रहिए एकदम, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए उनको। देखिए, जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है ना, वही उसकी स्थिति है, वो सही है, उसकी वो स्टैंड, करता है वो वो, करता ही रहता है। हाँ, वो जो उसकी जीवन में स्टैंडिंग है, वो जो उसकी स्थिति है ना, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से चेंज नहीं होगी। फिर भी ओके उसकी ओके। उम्र भी हो गई, वो हम हाँ। सुधारे उससे अच्छा है कि हम ही सुधर जाए। हम अभी हाँ। छोटे हैं तो सुधर जाएंगे, वो बड़े हैं तो नहीं सुधर पाएंगे, ऐसा है। हाँ, जितनी जिसकी उम्र है ना, उतनी रिजिडिटी होती जाती है। अभी देखिए, आप यंग हो ना, आपको अपने ऊपर काम करने के लिए आपको क्लियरेंस, मैंने बोला वो कितना करना है, 25 साल का, 26 साल का करना है। अगर कोई बड़े उम्र के हैं, 50 साल के, हमारे साथ के लोग हैं, उनको कितना सारा क्लियरेंस करना है। नहीं सही है मैम। और धीरे धीरे है ना, हमारी ये मान्यता, एक एक हमारा एक भ्रम होता है हर व्यक्ति में, कि मैं सही हूं और सब गलत। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ये और पक्का और पक्का और पक्का होता जाता है कि मैं ही सही हूँ और सब गलत है। फिर व्यक्ति उसको, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता, वो और रिजिड होता जाता है उसको लेकर। आप देखिए, कितने बच्चों में, परिवारों में बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स चेंज नहीं होते। सही है। हाँ, वो बहुत मुश्किल चीज है, स्थिति नहीं बदलती आसानी से। वो जैसे हैं, आप उनको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। और आपको पहले, उससे पहले खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ कामिनी की इंडिविजुअलिटी क्या है, कि वो स्पष्ट बात करती है, वो उसकी पर्सनालिटी की खूबसूरती है। इसको आप किल करने जाओगे तो आप बहुत सफोकेट करने लगोगे, आपको जीने ओके। में मजा ही नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो आप नहीं हो। हाँ नहीं रिएक्ट करने वाली कामिनी नहीं है, वो कोई और है ना। तो अपनी पर्सनालिटी को मत किल करिए, वो आपका एसेंस है, वो आपकी खूबसूरती है। उसको जैसा वो है वैसे ही स्वीकार करिए, वो अपने आप में खूबसूरती है। उनका एक्सप्रेस ना करना, वो भी खूबसूरती है। तो ये गिल्ट की भी जरूरत नहीं है, खुद को पनिश, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है कि हम किसी और के जैसे बन जाए। ये थोड़े दिन आप कर पाओगे, उसके बाद दम घुटने लगेगा इसमें, ये संभव नहीं है। पर हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है कि इस परिवार का कल्चर ऐसा है, तो हमें उस कल्चर के हिसाब से, जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो वहां के कल्चर के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही
परिवार का जो कल्चर है उसके हिसाब से हमें थोड़ा अडेप्ट करना जरूरी होता है, पर अडेप्ट करने का मतलब खुद को बदलना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और पर्सनालिटी तो चेंज मैं बिल्कुल उसके हक में बिल्कुल हाँ नहीं कहूंगी। आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत है, बस ऐसे ही रहिए, है ओके ना। मैम। हाँ, हाँ। थोड़े से रफ एजेस जो है उसको स्मूदन कर लीजिए, देख लीजिए कि आपकी कोई बात अगर कोई कुछ ऐसा है जो बहुत बुरी लगती है उसको अवॉइड करिए, वो तो आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है ना। हाँ हाँ मैम। हम बच्चों के साथ भी तो करते हैं, बच्चों को कोई चीज बुरी लगती है तो फिर हम उसको थोड़ा चेंज करते हैं, उस हिसाब से चेंजेस करिए, सुपरफिशियल जो पेरिफेरल लेवल पे, लेकिन कोर पर्सनालिटी पे चेंज करने का मत कोशिश करिएगा, वो नहीं वर्कआउट होगा। ओके ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ नई चीजें, हाँ ठीक है, पारुल को एक कुछ पर्सनल सवाल करना है, आप बाद में फोन कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करिए। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ किसी को पता है? ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, सब पूर्ण है, सब कुछ बढ़िया है। इस श्लोक का अर्थ ही यही है। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं, इधर भी सब पूर्ण है, सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। ना तो खुद को बदलना है, ना तो किसी और को बदलना है, बस जहां खड़े हैं वहां से आगे बढ़ना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थोड़ा आज थोड़ा मेरी होम जिंदगी ऐसी हो गई है, जहां पर हूँ वहां से आगे ही बढ़ना है, बस वही सोचना है कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊं। बस पिछला वाला पीठ हल्की कर दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। जो हमने वेट डाल के रखा है ना कंधों पे, बहुत सारा सर पे कंधों पे, उसको निपटा दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सभी को प्रणाम, थैंक यू। वेलकम, जय गुरुदेव, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव, जय जय गुरु। गुरुदेव, जय गुरुदेव।